एनिमल किंगडम की बात की जाए तो जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। कुछ जानवर अपने बड़े साइज और ताकत की वजह से बचे रहते हैं, लेकिन कुछ जानदारों को अल्लाह पाक ने ऐसी सीक्रेट पावर्स के साथ नवाजा होता है जो अपनी हिफाजत भी अच्छे से कर सकते हैं और अपने से बड़े जानवरों को मारकर उन्हें अपना खाना भी बना सकते हैं। दोस्तों, जंगल में अगर कोई जानवर गलती से किसी दूसरे के इलाके में चला जाए तो फिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ओ हेलो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये हमारा इलाका है? ये नदी तुम्हारे बाप की नहीं, हम सबकी है। तेरी तो मैं। भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन जानदारों के बारे में जो साइज में बहुत छोटे लेकिन उनके कारनामे देखकर कोई भी दंग रह जाए। मेंटिसेस। मिलिए इस छोटे से कीड़े के साथ जो दिखने में बहुत छोटा मगर एक्चुअल में ये किसी किलिंग मशीन से कम नहीं है। ये सिर्फ अपने जैसे दूसरे कीड़ों मकोड़ों को ही नहीं बल्कि मैमल्स और कई बर्ड्स को भी अपना शिकार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा, ये कीड़ा परिंदों का भी शिकार कर सकता है। हमने आज तक देखा था कि छिपकलियां कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं, इवन परिंदे भी इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं, लेकिन मेंटिसेस के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि कुदरत ने इन्हें बहुत ही पावरफुल फ्रंट लेग्स और तेज नुकीले दांतों से नवाजा है। इसीलिए जब कोई छिपकली इन्हें अपना खाना बनाने के लिए आती है तो मेंटिस पलक झपकते ही उस पर अटैक करके उसका मुंह अपनी अगली टांगों में मजबूती से जकड़ लेता है और फिर ये अपने शिकार को जिंदा ही खा जाता है, जिससे उसका शिकार बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। इसके अलावा दोस्तों, मेंटिस सांपों का शिकार भी करते हैं। सबसे पहले तो वो बहुत ही शार्प अटैक करके सांप को उसके मुंह से जकड़ते हैं ताकि सांप उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद वो अपने तेज नुकीले दांतों से सांप को खाना शुरू कर देते हैं और सांप चाहकर भी उनसे अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। इस इंसेक्ट को अगर इंसेक्ट्स की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं। परिंदे जब इस कीड़े को खाने के लिए आते हैं तो ये अगली टांगे और अपने परों को फैला लेता है ताकि ये साइज में बड़ा लगे और परिंदा इस पर हमला ना कर सके। लेकिन जब इन्हें परिंदों का शिकार करना हो तो ये किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहां पर परिंदा अपना खाना लेने के लिए आता हो और उनके आने के बाद ये उन पर हमला करके उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। दोस्तों, ये कीड़ा किस कदर खतरनाक है उसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं, जिसमें एक मेंटिस बिल्ली के साथ फाइट करता हुआ नजर आ रहा है। फैटल एंट्स। चींटियां इस दुनिया की सबसे स्मॉल लिविंग थिंग्स में से एक हैं, लेकिन ये किस कदर खतरनाक हो सकती हैं इस बात का आपको अभी पता चल जाएगा। कुदरत ने रेड फॉरेस्ट में रहने वाली इन फैटल एंट्स को एक स्पेशल फायरिंग वेपन के साथ नवाजा है, जिसकी मदद से ये अपने से कई गुना ज्यादा बड़े प्रेडेटर को भी मुकाबला कर सकती हैं। दोस्तों, इन चींटियों के पेट में फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। जब इनके इलाके में कोई दूसरा जानवर घुस जाता है तो सभी चींटियां मिलकर अपनी बैग से उस जानवर पर फॉर्मिक एसिड की फायरिंग करती हैं। ये एसिड फौरन से अगले जानवर की आंखों, गले, नाक और चेस्ट पर बैडली इफेक्ट करता है और सांस के जरिए उसके अंदर जाता है और उसे ब्लड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इन चींटियों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने इलाके से। ये अपने इलाके में भूल कर आने वालों को भी नहीं छोड़ती। इन चींटियों को बहुत छोटा समझकर अक्सर परिंदे और जानवर इनके इलाकों में घुसने की गलती कर देते हैं, लेकिन फिर इन्हें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये चींटियां इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरती। ये तो शुक्र है कि इस किस्म की चींटियां सिर्फ रेड फॉरेस्ट में ही पाई जाती हैं, वरना ये चींटियां हम इंसानों का जीना हराम कर सकती थी और हमें ना चाहते हुए भी इनका हर हुक्म मानना पड़ता। जो भी हो दोस्तों, ये चींटियां सच में बहुत ही बेरहम और जहरीली हैं। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। हॉर्न्ड लिजर्ड्स। कुदरत ने इन छिपकलियों को अपनी हिफाजत करने के लिए बहुत सी अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, जिनकी वजह से ये किसी का भी खाना बनने से बच जाती हैं। जैसा कि इनकी लेसदार जुबान और कीमोफ्लेज एबिलिटी। ये छिपकलियां जिस भी माहौल में जाती हैं अपना कलर भी उसी के मुताबिक कर लेती हैं, जिससे ये किसी को नजर ही नहीं आती। इसके अलावा बाज़-औक़ात ये छिपकलियां अपने पेट में बहुत सारी हवा भर लेती हैं ताकि ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी लगे और कोई भी इन पर हमला ना कर सके। दोस्तों, अपनी आंख में से अपना ही खून किसी दूसरे पर शूट करना इन छिपकलियों की सबसे इम्प्रेसिव और बेस्ट एबिलिटी है। ये सच में काबिले तारीफ है। ये छिपकली 5 मीटर की दूरी तक अपनी आंख से ब्लड थ्रो कर सकती है। असल में दोस्तों, ये छिपकली अपने सर में ब्लड फ्लो को कुछ देर के लिए रोक लेती है, जिससे बहुत सारा प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है और फिर ये छिपकली अचानक से अपनी आंख में से खून को दूर तक थ्रो करती है।
बेशक ऐसा करने के लिए ये छिपकली खुद को थोड़ा नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन ये अपने प्रीडेटर का ध्यान बटाकर अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो जाती है। इसके अलावा इनका खून जहरीला भी साबित हो सकता है। स्पाइडर्स दोस्तों, सहरा में रहने वाले सांप और छिपकलियां खुद को पूरी तरह रेत के नीचे छुपा लेती हैं ताकि कोई भी इन्हें देख ना पाए और वो आसानी से किसी का भी शिकार कर सके। लेकिन सेब्रेनिस रेचनबर्गी नाम का ये स्पाइडर अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपनी बड़ी बड़ी टांगों की मदद से कुछ इस तरह भागता है। ये स्पाइडर सिर्फ मोरक्को में ही पाया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि भागते हुए इन स्पाइडर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। इसी तरह नमीबिया के सहराओं में पाई जाने वाली गोल्डन व्हील स्पाइडर भी खुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए कल्टियां खाती हुई ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है। लेकिन सेब्रेनिस रेचनबर्गी इस काम के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करती है, इसीलिए ये नीचे से ऊपर की तरफ भी भाग सकती है और यहाँ तक कि ये मकड़ी हवा के अगेंस्ट भी दौड़ सकती है। दोस्तों, इसे देखकर यूं लगता है जैसे ये मकड़ी डांस कर रही है, लेकिन असल में ये अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। रिबन वर्म ये वर्म समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, जो छोटे समुद्री जानदारों को अपना खाना बनाता है। इस वर्म को जब किसी का शिकार करना होता है तो ये अपने अंदर से एक अजीब सा मादा बाहर निकालता है, जिसके साथ लगने वाली कोई भी चीज चिपक जाती है और इस मादे में इतना खतरनाक जहर होता है कि छोटे समुद्री जानदार इसे छूते ही पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके बाद रिबन वर्म अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब कोई दूसरा समुद्री जानदार इसका शिकार करने के लिए आता है तो ये वर्म अपने उसी मादे का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रीडेटर को चकमा देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। सच में कुदरत ने इस कायनात में ऐसी ऐसी मखलूकात को तख्लीक किया है कि इंसान उनके बारे में जानकर हक्के बक्के रह जाते हैं। क्रैब आइए एक बार फिर से समंदर की गहराइयों में चलते हैं। इस बार आप इस क्रैब को देखें और इसके सामने वाले हाथों पर जरा गौर करें। ऐसा लगता है कि इसने अपने हाथों पर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे हैं। असल में दोस्तों, इस टाइनी क्रिएचर का नाम लाइबिया है और इसने अपने हाथों में जो पकड़ रखा है उसे एक्टिनिया कहा जाता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को शिकार करने और शिकारी से बचने में मदद करते हैं। शिकार करने के लिए लाइबिया खुद को एक जगह पर छुपा लेता है और फ्रीज कर लेता है, और जो ही कोई शिकार इसके पास से गुजरने लगता है तो एक्टिनिया की मदद से वो फौरन अपने शिकार को पकड़ लेता है। इसी तरह शिकारी को चकमा देने के लिए भी एक्टिनिया लाइबिया के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि शिकारी एक्टिनिया को कोई समुद्री पौधा समझकर छोड़ देते हैं। इन दोनों के इत्तेफाक को देखकर एक बात तो साफ पता चलती है कि इत्तेफाक में वाकई बरकत है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानदार जो साइज में बहुत ही छोटे मगर इनके कारनामे हर किसी को हैरान कर देने वाले हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरानकुन क्रिएचर कौन सी लगी, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।